मनुष्य आज ये अभिमान लेकर के जी रहा है कि हमसे बेहतर कोई नहीं, हम सबसे बेहतर हैं। संसति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। ये जो अभिमान होता है ना, डुबाने के लिए अभिमान काफ़ी है, क्योंकि जिसको अभिमान हो गया यानी वो डूब गया, घमंड हो गया तो डूब गया। कभी कहता है कि लेने को हरिनाम है, दान करन को अन्नदान, और तरन को है दीनता तो डूबन को अभिमान। डूबने के लिए अभिमान काफ़ी है। तो कभी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड मत करना, तकदीर बदलती रहती है और शीशा वही रहता है, मगर तस्वीर बदलती रहती है। और घमंड तो भगवान श्री कृष्ण की बहन द्रौपदी तक का नहीं चला। एक बार वन में थे पांडव, द्रौपदी उनकी जो साथ में थी, भगवान श्री कृष्ण मिलने के लिए वन में गए। जैसे ही द्रौपदी ने भगवान को आते हुए देखा तो साड़ी के पल्लू से अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली कि भैया एक बात बताओ, उस दिन सभा के मध्य में जिस समय वो 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुष्ट दुशासन और मेरी साड़ी को खींचने का खूब प्रयास कर रहा था, वहाँ पर तुमने मेरी लज्जा तो बचा ली, लेकिन जरा ये बताओ कि तुम इतना रोला करके क्यों आए। भगवान ने जवाब दिया, सुनो द्रौपदी, जहाँ अभिमान होता है वहाँ मेरा आना संभव नहीं होता है। या यूँ समझ लो, अभिमान का थैला इतना छोटा होता है जिसमें मेरा केशव समाता नहीं है, और जिस समय जिंदगी में आना होता है मेरे श्याम को, तो अभिमान का थैला भगवान पहले फाड़ डालते हैं, उसके बाद जीवन में आते हैं। कहा कि द्रौपदी, तुम्हारे अंदर एक अभिमान था कि सभा में कृपाचार्य बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, वीर मेरे 5 पति बैठे हैं, पितामह भीष्म बैठे हैं, काका विदुर बैठे हैं, इनसे मेरा रक्षण संभव हो जाएगा। और इतना ही नहीं, तुम्हारे अंदर एक अभिमान और था, तुम्हें लगता था कि मैं स्वयं क्षत्राणी हूँ, तो अपनी रक्षा मैं स्वयं कर लूँगी। तुमने हाथों से दांतों से अपने साड़ी के पल्लू को जकड़ रखा था, लेकिन जिस समय तुमने मुझे पुकारा, द्वारकावासिन कह के पुकारा, तो मुझे पहले द्वारका जाना पड़ा, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आया। नहीं तो मैं वहीं पर था, तुम तो कह देती मैं वहीं से प्रकट हो जाता। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। जहाँ प्रेम होता है वहाँ भगवान को आना ही पड़ता है। और जिसमें भगवान आए, वस्त्रावतार हो गया, तो पता ही नहीं चला। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी है कि नारी है कि नारी की सारी है, वस्त्रावतार हो गया मेरे गोविंद का। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुष्ट दुशासन मेरी बहन द्रौपदी का एक नाखून भी नहीं उखाड़ सका। इसे कहते हैं भगवत सत्ता।